वायु न्यूज, देश की बात देश के साथ। नमस्कार अधिवक्ता मित्रों और आदरणीय साथियों, मैं अधिवक्ता राहुल मेहता, दिल्ली वासी पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा विधि कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ और आज नवयुग न्यूज चैनल देश की बात देश के साथ के माध्यम से आपके समक्ष एक अहम विषय पर अपना विचार साझा कर रहा हूँ। आज का विषय है संपूर्ण रूप से न्यायालय खुलने की ना करो अभी बात, सब अधिवक्ताओं का साथ ही कोरोना वायरस को देगा मात। वर्ष 2020 ऐसी आपदा संक्रमण को लेकर आया है जिसका किसी ने स्वप्न में भी ना सोचा होगा। इस संक्रमण का नाम है कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19, जिसने भारत ही नहीं पूरे विश्व को जकड़ रखा है, अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी है, मानवता को झकझोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारत 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन के पशुपेश में जकड़ा हुआ है। न्यायालय भी इससे अछूते नहीं है, परंतु आप लोगों को ज्ञात होगा कि दिल्ली के न्यायालयों में लॉकडाउन से पहले ही विधि कार्यों को अल्प विराम दे दिया गया था। अधिकांश अधिवक्ताओं को ज्ञात होगा कि दिल्ली में करीब 70,000 यानी 70,000 अधिवक्ता है जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से एनरोल्ड है। दिल्ली भारत का एकमात्र शहर है जहां सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों के अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कंज्यूमर फोरम, NCLT एवं और बहुत से अन्य फोरम्स और ट्रिब्यूनल्स हैं जिनमें भारत के कोने कोने से भी अधिवक्ता आते हैं। दिल्ली में करीब 20,000 ऐसे अधिवक्ता गण हैं जो कि दिल्ली NCR जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत इत्यादि शहरों के निवासी हैं और रोजाना दिल्ली के विभिन्न कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने आते हैं। किंतु कोविड-19 संक्रमण के चलते वो भी इस समय न्यायालयों की सुनवाई यानी कि कोर्ट हियरिंग्स में नहीं आ रहे हैं। इसी सिलसिले में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन एडवोकेट श्री KC मित्तल साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसी याचिका को दिल्ली ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के चलते अब एडवोकेट्स जो कि यूपी हरियाणा से अब ई-पासेस बनवा सकते हैं, वो वहां से उपलब्ध करवा सकते हैं, पर वहां की वेबसाइट्स पर काफी इश्यूज आ रहे हैं जिसका निदान मैं आशा करता हूं जल्द होने की उम्मीद है। आज स्थिति यह है कि किसी अधिवक्ता को यह नहीं पता कि न्यायालय सुचारू रूप से पूर्ण रूप से कब तक शुरू हो पाएंगे। इस समय न्यायालयों में केवल अर्जेंट हियरिंग्स, पॉलिसी मैटर्स, स्टे, बेल मैटर्स और कुछ अन्य ही मैटर्स लिए जा रहे हैं और यह कार्यवाही ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रही है। बहुत से अधिवक्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अवगत न होने के कारण काफी बाधाएं आ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की गाइडलाइंस से कुछ हद तक आसानी जरूर हुई है, पर पूर्णतः यह अभी सफल नहीं हो पाया है, जिनमें प्रमुख कारण है हर अधिवक्ता के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होना। जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं होना, इंटर कनेक्टिविटी में बाधाएं आना, ऑनलाइन हियरिंग में कोर्ट के सर्वर्स और वेब एप्लीकेशन में इश्यूज आना और पूर्ण जानकारी का अभाव होना। किंतु यह भी सत्य है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। अभी कोविड-19 के वैक्सीन का आविष्कार होने में समय लग सकता है और उसके बाद उस वैक्सीन का टेस्ट होगा, फिर वो वैक्सीन कमर्शियली मार्केट में आएगा, यानी कि 2021 तक भी यही स्थिति रह सकती है। तिथि अभी भी निश्चित नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते सभी अधिवक्ताओं को न्यू ऑनलाइन टेक्निक्स जल्द से जल्द सीखनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट हियरिंग एक महत्वपूर्ण जरिया होगा। बहुत से विकसित देश जैसे कि US, कनाडा, UK में कोर्ट्स का बहुत सा कार्य ऑनलाइन ही होता है, जिसमें कोर्ट्स में ना ज्यादा भीड़ होती है,
ना ही एडवोकेट्स को कोर्ट्स में हर हियरिंग पर पर्सनली जाना पड़ता है और ना ही लिटिगेंट्स को कोर्ट्स में हर तारीख या हर डेट पर जाना पड़ता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स ने इसका संज्ञान लिया है और मुझे लगता है आने वाले कुछ ही वर्षों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 35 से 40% कोर्ट हियरिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन किए जा सकते हैं। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि हर न्यायालय में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। हर न्यायालय में खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हर रोज मेला सा लगा रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, कोर्ट रूम्स ठसाठस भरे रहते हैं। कई बार तो सांस लेने के लिए भी योद्धा बनना पड़ता है। इन्हीं सबके मद्देनजर और अभी भी कोर्ट्स में सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत से अधिवक्ता पिछले 65 दिनों से 65 डेज से खाली बैठे बैठे विचलित हो रहे हैं। इनकम ऑलमोस्ट जीरो है, निल है और मन में भी अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। परंतु अधिवक्ता एक योद्धा समान है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वो चक्रव्यूह भेज सकता है। आप सभी ढाढ़स बनाए रखिए। यह एक सुनहरा अवसर है जब आप विधि की पुस्तकों का ज्ञान दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ अनमोल क्षण बिता सकते हैं, घर के कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं, नए नए व्यंजन तक बनाना सीख सकते हैं, अपनी रुचि जैसे कि बागवानी, संगीत आदि चीज़ों को कर सकते हैं जो कि आप पिछले कई वर्षों से नहीं कर पाए हैं। मेरा तथ्य यह है कि आने वाले समय में जो भी निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और अन्य बार एसोसिएशन लेंगी वो सभी एडवोकेट्स के हित में ही होगा। BCD यानी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने पहली बार इस संक्रमण के चलते दिल्ली के कई अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये राशि उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर की है, जो कि एक सराहनीय कदम है। मैं आशा करता हूं कि BCI और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली आने वाले समय में भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 के चलते हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। जब भी कोर्ट्स खुले, आप सबसे प्रार्थना है कि अपने साथ हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें, फेस मास्क जरूर पहने, कोर्ट में हर किसी से कम 5 फीट की दूरी बनाएं, भरत मिलाप और हैंडशेक की परंपरा को कुछ समय तक त्याग दीजिए और नमस्ते, सत श्री अकाल आदि का सहारा लें। इसके साथ साथ जितना हो सके आप सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन हीलिंग फैसिलिटी को सीखें और आने वाले समय में इसका उपयोग करें। जहाँ तक हो सके घर का खाना ही खाएं, सेल्फ हाइजीन और सफाई का ध्यान रखें, ई-वॉलेट जैसे कि पेटीएम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, करेंसी नोट्स कम से कम इस्तेमाल करें जब भी आप बात करें, कोर्ट फाइल्स को चैम्बर्स, एडवोकेट्स सीट्स, एलमीराज में ना रखें और इन फाइल्स का आवागमन गमन अगर आपको करना भी पड़े तो हैंड ग्लव्स पहनकर करें। क्लर्क या एसोसिएट की जगह कोर्ट डायरी को खुद ही संभालें, किसी पर निर्भर ना रहें। क्लर्क्स और एसोसिएट्स को सामान पकड़ने या पकड़ाने की बजाय उनका सम्मान करें। कोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सोशल गैदरिंग्स कोर्ट में बिल्कुल भी ना करें और अगर इमरजेंसी मीटिंग भी करनी पड़े आने वाले समय में तो सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखें। मैं कामना करता हूं कि इस संक्रमण के चलते बार एसोसिएशन भी जी जान से सैनिटाइजेशन, क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत अभियान पर और कार्य करेगी। पानी का पूर्ण रूप से उपलब्ध कराना बार एसोसिएशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि जहां साफ जल नहीं वहां कोरोना वायरस मुंह फाड़े खड़ा हो जाएगा। जब तक कोविड-19 वैक्सीन नहीं आता, मैं बार एसोसिएशन से अनुरोध करूंगा कि वे उस समय तक केवल 1 या 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स रखें। हो सके तो वहां पर गुड क्वालिटी सैनिटाइजेशन चैम्बर्स इंस्टॉल करवाएं, फ्री मास्क काउंटर लगवाएं, हैंड ग्लव्स काउंटर्स उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ बहुत से अधिवक्ता यह भी चाहेंगे कि अधिवक्ताओं के लिए और मात्रा में स्पेशल कोर्ट बसेस चलाई जाएं। आप सभी हिम्मत मत हारिएगा और इस कठिन घड़ी और विकट परिस्थिति में अपना जज्बा कायम रखिएगा और मेरी इन बातों को संज्ञान में लीजिएगा। आपका अपना मित्र एडवोकेट राहुल मेहता। नमस्कार।